नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है रिनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एंड उस्मानाबाद। उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम बदलने का फैसला किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है उद्धव ठाकरे ने, और अपने जो है लास्ट स्टेज में अपनी गवर्नमेंट के इन्होंने ये नाम बदलने का फैसला किया है। शिवसेना और बीजेपी का ये एजेंडा था, बहुत पहले से उनके मैनिफेस्टो में था कि इनका नाम बदलना है औरंगाबाद और उस्मानाबाद। औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर ये औरंगाबाद नाम पड़ा था। तो बीजेपी काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट की, कि आपने अब तक नहीं नाम बदला, अब तक नहीं नाम बदला। तो अपने लास्ट दिन अपने सीएम पद से रिजाइन देने से पहले पहले इन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है, होम मिनिस्ट्री का क्या रोल है, साथ ही साथ अब तक कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट नाम बदले गए, उत्तर प्रदेश में क्या कहानी थी, उन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो आप अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट हो सके आपके लिए अनअकैडमी पर। ओके, इस टाइम 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। TT100 करके कूपन कोड है। ओके, अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जानना है तो इसी चैनल पे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस नाम का एक वीडियो अपलोड किया गया है बर्निंग इशूज़ में। आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए तो सबसे पहली वीडियो है वो महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस पे है, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है कि एकनाथ शिंदे इनकी क्या दिक्कत थी, क्यों ये एक शिवसेना से अलग हुए, क्यों उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्होंने विरोध कर दिया, क्यों ये बागी बन गए। साथ ही साथ शरद पवार के बारे में आपको डिटेल से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। पूरे इशू को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो चैट सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये वाले वीडियो देख सकते हो। डिटेल से महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस मची हुई थी उसको डिटेल से आप समझ सकते हैं। अभी कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है? अभी कहानी ये हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे इन्होंने क्या कर दिया, अपने सीएम पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ठीक है, रेजिग्नेशन दे दिया है। अब फ्लोर टेस्ट होगा और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब जो देवेंद्र फडणवीस जो है ये बन जाएं अब महाराष्ट्र के सीएम। ठीक है, तो नेक्स्ट सीएम आपको दिखाई दे सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। इससे पहले भी यही थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे बने हैं और अब फिर से देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनने की पॉसिबिलिटी फिर से खुल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था कि क्यों एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी की ओर भाग रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़े और बीजेपी के साथ गठबंधन करे। यही इनकी मेन डिमांड थी एकनाथ शिंदे की, और इसकी लगातार इन्होंने कोशिश करी, इसी के चलते ये बागी बन गए थे। डिटेल उस जानकारी इस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए, आज हम लोग समझने वाले हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है रिनेमिंग ऑफ औरंगाबाद और उस्मानाबाद। तो औरंगाबाद का नाम बदल के क्या किया जाएगा? औरंगाबाद का नाम बदल के किया जा रहा है संभाजी नगर। संभाजी नगर किया जा रहा है औरंगाबाद का नाम। उस्मानाबाद का नाम बदल के क्या किया जाए? उस्मानाबाद का नाम बदल के धाराशिव नाम किया जाएगा। साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल जो एक फॉर्मर के आवाज उठाने वाले थे, किसान नेता थे, उनके नाम पर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम रखा जाएगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट का। तो ये भी फैसला किया गया है। ऑल्दो ये फैसला हुआ नहीं नवी मुंबई वाला, लेकिन जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद वाला था इसका नाम पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अपनी सरकार के लास्ट दिन में इन्होंने ऐसा फैसला किया है। नाउ अगला क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि नाम बदलने की क्या प्रोसेस है। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें निकल के हम लोग देखें तो नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है, इसको समझ लेते हैं। तो प्रोसीजर फॉर चेंजिंग ऑफ द नेम ऑफ द सिटी, ये क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रपोजल आता है। प्रपोजल जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाता है, किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज से, उनसे लिया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सर्वे ऑफ इंडिया, इनसे जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि इस नाम का कोई और सिटी भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है, ताकि सर्वे में कोई दिक्कत ना हो। कभी जब सर्वे ऑफ इंडिया कोई सर्वे करे तो उसमें सर्वे में कोई दिक्कत ना हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को डाक पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो, रेल लाइन बिछाने या नए रेलवे स्टेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इन 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है रिनेमिंग ऑफ द सिटी के रिनेम करने के लिए। ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की हाल कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई नाम बदलना होता है तो ये प्रक्रिया है। बाकी
अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई नाम बदलना होता है तो कैसे चेंज किया जाता है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में जो चीज़ हुआ, महाराष्ट्र में नाम बदलने का जो प्रोसेस किया गया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैसे करेगी, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेगी, इसकी बात कर लेते हैं। नाउ देखो, अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र कैसे स्टेट नाम बदलेगी या स्टेट लेजिस्लेचर कैसे नाम बदलते हैं, तो होता क्या है कि एक थॉटफुल टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क भी है, बहुत मतलब मगजमारी वाला काम है नाम बदलना, क्यों बहुत सारा इसमें स्पेशल जो है रिसर्च करा जाता है कि कहीं ऐसा नाम ना भिड़ जाए, कहीं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई दिक्कत ना हो जाए, रेलवे लाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, इसलिए काफ़ी मगजमारी का काम है नाम बदलना। और बहुत सारे जगह दस्तावेजों पे इतना ज़्यादा नाम चेंज किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डेटा में बहुत चेंजेस किया जाता है, इसलिए नाम बदलना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एज यू नो, जैसा बीजेपी कोशिश कर रही है इस टाइम की, क्या करना है कि उनको अपनी पुरातन संस्कृति या सनातन संस्कृति वाला जो कॉन्सेप्ट वापस लेके आना है, इसके चलते लगातार कोशिश किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि नाम बदला जाए। खैर, एक तरीके से ठीक भी है, एक तरीके से बुरा भी है। खैर चलिए बात कर लेते हैं हमने अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे चेंज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नाम। देखो, सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है इसमें कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कोई एमएलए आता है, प्रपोज करता है कि रिनेम करो इस पर्टिकुलर सिटी का नाम या गली का नाम। ठीक, अब एमएलए के रिक्वेस्ट पे क्या होता है कि एक डिस्कस किया जाता है, उसके बाद एक प्रपोजल लाया जाता है, एक रिजोल्यूशन लाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, जब ये प्रपोजल लाया जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मल मेजॉरिटी के साथ जो है इस पर वोटिंग करती है, और वोट करके जो सिंपल मेजॉरिटी, मतलब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, नॉर्मल क्या कह सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ क्या करती है कि इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। अगर फेल हो गया तो फिर वहीं पे डंप हो जाएगा, और अगर पास हो जाता है तो उसके बाद जो है इसका नाम चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है कि फिर हाँ ऑफिशियली जो है कानूनी तौर पे दर्जा मिल गया कि नाम चेंज कर दो, लेकिन जो है अब उसके बाद दस्तावेजों में चेंज करते रहते चले जाएंगे। खैर, ये बात अलग की हो गई कि उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सिटी का नाम चेंज किया गया था। आइए डिटेल से समझते हैं कि प्रयागराज की क्या कहानी थी। नाउ प्रयागराज की कहानी ऐसे थी कि देखो, पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था। तो हुआ क्या कि अकबर गए हुए थे 1574 में। 1574 में अकबर का विजिट हुआ, कहाँ पर, इलाहाबाद, प्रयागराज में। उस टाइम इसका नाम प्रयागराज था, लेकिन इनको लगा कि ये जो है देवताओं की जगह है, प्रयागराज देवताओं की जगह है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, अल्लाहाबाद 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 कर दिया, या अल्लाहाबाद नहीं, अल्लाहवास कहते थे, अल्लाहवास, वास था, ठीक है, अल्लाहवास, वास मतलब रहना, अल्लाह मतलब देवता, ठीक है। तो देवताओं के वास की जगह है, इसलिए इलाहाबाद का नाम बदल के कर दिया, प्रयागराज का नाम बदल के कर दिया गया इलाहाबाद। ये किया काम किसने था, अकबर ने, ठीक है। इससे पहले ब्रिटिश ने भी इसका बहुत सारा नाम बदलने की कोशिश करी थी, लेकिन ऑफिशियली उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अल्लाहवास, ओके। तो इन्होंने नाम बदल दिया, इलाहाबाद कर दिया। उसके बाद अभी क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम चेंज किया, और क्या किया कि देखो हम पुरातन संस्कृति की ओर वापस जाएंगे, और इसका नाम प्रयागराज था। प्रयागराज मतलब प्रयागों का राज। आपने बहुत राज, प्रयाग नाम के बहुत सारे सिटीज इंडिया में सुने होंगे, जैसे कि देवप्रयाग, ठीक है। तो प्रयाग नाम, प्रयाग बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन प्रयागों का राज जो है वो प्रयागराज है, दैट इज इलाहाबाद। तो इसका नाम बदल के क्या किया गया, प्रयागराज। एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि अल्लाहाबाद या अल्लाहवास का जो जिक्र है वो किस बुक में किया गया है। तो अकबरनामा में अल्लाहाबाद या अल्लाहवास का जिक्र किया गया है, अकबरनामा में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अकबरनामा किसने लिखा है। ओके, नाउ इलाहाबाद की कहानी या प्रयागराज की कहानी हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी इंडियन सिटीज है जिसका नाम बदलने की कोशिश की गई। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोचीन का नाम बदला गया था। आपको पता है कोचीन का नाम बदल के कोची किया गया, माफ कीजिए, कोची का नाम बदल के कोचीन किया गया। कलकत्ता का नाम बदल के कोलकाता किया गया, ठीक है। ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। रिसेंटली इलाहाबाद का नाम बदल के किया गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। रीजन बिहाइंड रीनेमिंग ऑफ द सिटीज आप मेंस में लिख सकते हैं, सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत सारे चेंज हुए, तो हम उसकी याद को मिटाना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम नाम बदल रहे हैं। आइडेंटिटी, कॉलोनियल रूल के जो आइडेंटिटी फंसी पड़ी है अपने दिमाग में, उसको मिटाना है। मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ के द्वारा जो नाम रखा गया, मुस्लिम शासकों के द्वारा जो नाम रखा गया, उसमें जो बहुत ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, वो सहिष्णु नहीं थे, तो उनके नाम पे, जैसे औरंगजेब से बुरा शासक अब तक नहीं दिखा। तो औरंगजेब जैसा शासक जो है वो जब अपने नाम पे कोई सिटी का नाम करता है तो जाहिर सी बात है हमारी हिस्ट्री के साथ मैच नहीं करता, इसलिए उसका नाम बदलने की कोशिश की जाती है। तो मुस्लिम पर्सनालिटीज़ के नाम पे बहुत सारा है। तो जो लोग हार्मनी वाले मुस्लिम थे उनके नाम पर चलो ठीक है सिटीज़ हैं, लेकिन ऐसे जो शासक जिन्होंने बहुत बदतर काम किया उनके नाम पर जो है सिटीज़ के नाम है, तो उसको बदल देना बहुत ठीक लॉजिक लगता है एक तरीके से। ओके, नाउ अभी कुछ दिन पहले
मुगल सराय रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये सारे नाम आप याद रखना, मेंस आंसर राइटिंग में आपको काम लगेगा। लखनऊ का हजरतगंज चौराहा था, हजरतगंज चौराहा को क्या कर दिया गया, अटल चौक के नाम से चेंज कर दिया गया। तो अटल चौक, ठीक है, अटल चौक, ठीक है, अटल नेहरू पार्क, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो अभी चेंज किए गए हैं हाल फिलहाल में। तो रीजन बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ द नेम इज दिस। ओके, आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी आपको कि क्यों नेम चेंज किया जाता है लगातार। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अपनी न्यूज पे वापस लौट के आए कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने वेंसडे को डिसाइड किया कि वो डिसीजन ले रहे हैं, रिनेम करेंगे औरंगाबाद और उस्मानाबाद एज अ संभाजी नगर एंड धारासिव। ओके, तो ये चीज हो गई। डीवी पाटिल के नाम से बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, इन फ्यूचर में देखा जाएगा। सरकार इनकी गिर चुकी है, ऑलमोस्ट गिर चुकी है, अभी फ्लोर टेस्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, गिर जाएगी तो देखा जाएगा। अगली गवर्नमेंट आती है, डिसाइड करती है कि नहीं करती, हालांकि इन्होंने कर दिया। इंप्लीमेंटेशन लेवल जो है इसके बाद वाली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि ये बताइए कि आपने तो सिटीज के नाम चेंज करने तो आपने बता दिए, आप बताइए किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो किस आर्टिकल के तहत चेंज किया जाएगा, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर मैं बता देता हूँ, खैर आप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 3 और 4 ये किसके, राज्यों के नाम बदलने से, स्टेट के नाम बदलने से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। ठीक है, तो अगर स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर आता है, स्टेट के नाम बदलने से रिलेटेड कोई मैटर आता है तो उसका नाम उसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3 और 4 है जो डील करता है राज्यों के नाम बदलने से। बाकी अभी बहुत सारे स्टेट हैं जिनका नाम बदलने का डिमांड चल रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, ये आपको आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज जाइए, लक्ष्मीकांत उठाइए और डिटेल से चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 3 और 4 बहुत डिटेल से समझिए। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ आपको वो बताऊँ कि देखो करंट अफेयर्स से जो चीज़ें अपडेट होती हैं उसको थियोरी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और इतना वॉस्ट सिलेबस है कि आप हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते, तो इंपॉर्टेंट कैसे मैटर निकालोगे आप। इस साल के लिए आर्टिकल 3 और 4 इंपॉर्टेंट हो गया, या आप इस साल के लिए आप देख सकते हो कि जो है फ्लोर टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे टॉपिक निकालिए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गलत होने की पॉसिबिलिटी कम कीजिए, तो उससे जो है आपके प्रीलिम्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ना अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आप इस पर जो जाके विजिट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इशू होता है, कोई और कॉन्टेक्ट चाहिए आपको, या किसी और कोर्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।